श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में, यहाँ इस अध्याय में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी ही एक बार कहते हैं और 9वां अध्याय जो है वो राज विद्या राजगुह्य योग का है। इसमें भगवान बताते हैं कि सभी को भक्ति करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म कुछ भी हो, देश का। तो भगवान कहते हैं, इदं तुते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखं कर्तुं व्ययम्। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए परम गोपनीय जो कुछ है विज्ञान सहित उस ज्ञान को पुनः मैं अब भली भांति कहूंगा। सब प्रकार से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं और बताते हैं कि आपको मैं अब हर प्रकार से गोपनीय जो विज्ञान सहित ज्ञान है वो मैं बताऊंगा, जिससे तुम्हारा संसार रूपी जो दुख रूप है तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारा दुख जो तुम सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और सब गोपनीयों का राजा। यह अति पवित्र है, अति उत्तम है और प्रत्यक्ष फल देने वाला है। धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अर्थात इस ज्ञान के द्वारा जो यह ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान है वो सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है और परम पवित्र और उत्तम इससे फल प्राप्त होते हैं। धर्म युक्त साधन करने में बड़ा ही आसान और अविनाशी है। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मनि। हे परंतप, उस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, उस धर्म में जो श्रद्धा रहित पुरुष हैं वो मुझे नहीं प्राप्त होते हैं। और जो श्रद्धा रहित मतलब अश्रद्धा, जिनके पास कोई श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं और मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, आवागमन में फंसे रहते हैं। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मत्तस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व स्थितः। और मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। नच मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भृणन नच भूतस्थो ममात्मम भूत भावना। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। कैसे? यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है। जो आकाश से उत्पन्न है वायु सर्वत्र जो विचरण करता है
महान वायु आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा समझो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में, कल्प बहुत बड़ा होता है, कई युगों का कल्प होता है। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। अंत में सारे भूत जो है वो मेरे ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं, हमें ही प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। और कल्पों के आदि में मैं फिर उनको रचता हूं। कहने का मतलब जब समाप्त हो जाता है कल्प, एक जुग, कई जुग, चतुर्युग, तो वो हमारे में ही आ जाते हैं। और जब ये शुरू हो, जब ये खत्म हो करके फिर मैं उनकी रचना करता हूं, तब वो मेरे ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिम कृतस्न मौस प्रकृतेर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से जो परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही पाता है। फिर नचमातानि कर्माणि निबध्नति धनंजय, नचमातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते, उन कर्मों में हम नहीं बंधते। मय्याध्यक्षेण प्रकृति है सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। मेरे ही प्रकाश से प्रकृति जो सब जगत को रचती है, और इस हेतु ही यह संसार चक्र घूम रहा है। इसी कारण ये संसार चक्र घूम रहा है। औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परमं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग, जो हमें नहीं जानते हैं ऐसे मूर्ख लोग, शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो महान ईश्वर को भी कुछ नहीं समझते हैं और अपने को ही सब कुछ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए और मुझ परमेश्वर को भी साधारण मनुष्य मानते हैं। मेघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजरत्यनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। महात्मा लोग मुझे समझते हैं, ज्ञानी जन और अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से हमें भजते हैं। सत्यम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए
सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं? दूसरे ज्ञानी जो ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन जंतो मापुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और दूसरे ज्ञानी योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधामौषधम मंत्रोऽहमेवाज्यमग्निरहं हुतम। क्रतु मैं हूं। भगवान क्या करते? भगवान ही सब कुछ है। भगवान ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं, अपने बारे में भगवान बताते हैं बहुत स्पष्ट। तो सब कुछ भगवान है। क्या है? क्रतु मैं हूं, यानी करने वाला। यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषधि मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। मैं क्या हूं? भगवान सब कुछ है। बताते हैं जो चीज क्रतु करने वाला हूं, यज्ञ हूं, स्वधा हूं, औषधि हूं, मंत्र हूं, घृत हूं, अग्नि हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋकी साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को प्रदान करने वाला, पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं। भगवान ही सब कुछ है। भगवान क्या कहते हैं? सब कुछ। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सारे जो वेद हैं ओंकार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। पिता और माता पितामह को आपको बताने वाले भी भगवान ही हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। जो प्राप्त होने योग्य है, परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ और अशुभ को देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य जगह, प्रत्युपकार न चाहकर भी हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु भी स्थित का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूं। सब कुछ भगवान है। भगवान ही सब हैं। इसलिए उनके ही महिमा को, उनके नाम को ही हमेशा जपना चाहिए। तो सारा कुछ जब भगवान ही है तो वो अर्जुन को बताते हैं कि और क्या हूं मैं? तपाम्यहम महं वर्ष निगृहणाम्युत सृजामि च अमृतच्चैव मृत्युश्च सदस्याहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं। सूर्य रूप के रूप में मैं ही चलता हूं, तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। ऐसा अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और त्रविद्यांगमा सोम पाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकमसनन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष, जो सोम रस मतलब मद्यपान, सोम रस को पीने वाले और पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूज कर
स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विसंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपत्ताम गतागतम कामा कामा लभन्ते। गतागतम काम कामा लभन्ते, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जब उनका पाप बढ़ जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है, तो वे फिर मृत्युलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम पुण्य करने के बाद अगर हमारा बैलेंस है पुण्य, तो पुण्य को भी भोगना है आपको और पाप को भी भोगना पड़ेगा। जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर आपको मृत्यु लोक में आ जाना पड़ेगा। अनन्यास चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो बहुत अनन्य प्रेमी भक्तजन है, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, ऐसे उन निरंतर नित्य मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं ही प्राप्त कर देता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय।